बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वैसे और आप देख रहे हैं माइलस्टोन फॉर ड्राइव। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खुशबाश होंगे। आज हम सोलर एनर्जी यानी कि सोलर पैनल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोलर पैनल की कीमतें आसमान से ज़मीन पे आ गिरी हैं। 50 से 60 हज़ार रुपये वाला सोलर पैनल अब आपको 24-25 हज़ार रुपये में मार्केट से आसानी से मिल जाता है। लेकिन जहां सोलर पैनल की कीमतें कम हुई हैं वहां एक गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट ये की है कि इन सोलर पैनल्स पे भी टैक्स लगाया जाएगा, सोलर एनर्जी पे भी टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन टैक्स किन लोगों पे लगेगा? जिनका सेटअप 10 केवी से ज़्यादा है। गवर्नमेंट एक दफ़ा से दोबारा से बिजली की प्राइसिंग को इंक्रीज़ करने जा रही है। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अब हमने सोचा है कि एक छोटा सा सेटअप, सिर्फ एक सोलर पैनल लगाया जाए जिस पे बहुत ही कम खर्चा आए और एक मुस्तवस्त तबके का जो शख्स है वो अपनी सैलरी से एक सोलर पैनल खरीदे और अपने घर के 3-4 पंखे जो से हैं वो कम से कम उस पर चला सके, या 2-3 कूलर, एयर कूलर, डीसी एयर कूलर जो हैं वो उस पर चला सके। तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए हम चलते हैं एक चार्ट पे, और चार्ट पे मैं आप लोगों को तमाम खर्चा और तमाम इसकी जो रिक्वायरमेंट हैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक अहम बात यह है कि इस गर्मी से बचने के लिए अपने घर में कम से कम 4 से 5 पौधे ज़रूर लगाएं और उन पौधों को तनावर दरख्त बनने दें, जो कि हमारे मुस्तकबिल के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत हद तक बढ़ चुकी है और उसका सबसे जो गहरा असर है वो पाकिस्तान पे है। चलें अब हम चार्ट पे चलते हैं और अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हम एक सोलर पैनल सेलेक्ट करते हैं। मार्केट में बहुत सारे सोलर पैनल है, जिनको है कैनेडियन है और बहुत सारे हैं। खैर मैं एक जिनको का एन टाइप सोलर पैनल सेलेक्ट करता हूँ जिसकी कैपेसिटी 585 वाट है। अब ये 585 वाट का सोलर पैनल जो है वो अपनी फुल कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 70% देता है, या 70 से 80%। तो सबसे पहले तो हम एक सोलर पैनल यहाँ लिखते हैं जी। एक हमने सोलर पैनल खरीद लिया और उसके बाद हम उसकी कैपेसिटी निकालते हैं कि वो 70% अगर उसकी कैपेसिटी है तो वो कितनी बिजली जनरेट करके देगा। तो हम 585 वाट को तकसीम करते हैं 100 पे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 70, यानी कि 70%। तो हमारे पास आंसर आया जी 409 वाट। अब ये 409 वाट जो से हैं ये हमारी बिजली एक सोलर पैनल ने जनरेट करके दी है। अब हम देख लेते हैं कि फुल प्रोडक्शन इसकी क्या होगी पूरे दिन में जो है वो हमारा ये सोलर पैनल कितनी बिजली, कितने वाट बिजली जो है वो हमें जनरेट करके देगा। तो ये तकरीबन अगर हम सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 सूरज की रोशनी पड़ती है तो हमें तकरीबन 2500 वाट तक की बिजली मिलती है। इस सोलर पैनल को ख़रीदने के लिए हमें तकरीबन 25,000 रुपये की ज़रूरत होगी। 25,000 रुपये में हमने जनाब एक सोलर पैनल ख़रीद लिया और उसके बाद हमें ज़रूरत होगी एक अदद कन्वर्टर इन्वर्टर की। अगर हम इन्वर्टर ख़रीदते हैं, अगर हम अपने एसी फैंस को, एसी वॉशिंग मशीन को या एसी कूलर को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन्वर्टर की ज़रूरत होगी। तो क्योंकि इन्वर्टर हमारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, 60,000 से लेकर 2-3-4 लाख रुपए तक इन्वर्टर जा रहा है। तो इसलिए हम एसी प्रोडक्ट को चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम एक PWM का चेंजर इस्तेमाल करेंगे यहाँ। वो इसलिए कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम एक सोलर पैनल ख़रीदते हैं और उसके साथ डायरेक्ट अपने पंखे और अपनी लाइट्स को कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा करने पर आपकी तमाम चीज़ें जल जाएंगी, क्योंकि हाई वोल्टेज मिलेगा, हाई वोल्टेज आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं सह सकेंगे और वो जल जाएंगे। इसलिए हम यहाँ इन्वर्टर यूज़ करते हैं। इन्वर्टर क्योंकि कॉस्टली हैं तो हम PWM का चेंजर यूज़ करते हैं, जो कि आपको 2000 रुपये में मार्केट से इजीली मिल जाएगा। उसके बाद हमें एक अदर बैटरी की ज़रूरत होगी, क्योंकि बैटरीज जो सी हैं वो भी बहुत कॉस्टली हो चुकी हैं। और अगर आप एक 100 की या 120 की बैटरी लेते हैं तो आपको वो 40 से 45 हज़ार में मिलेगी। 40 से 45 हज़ार का हमारा ये खर्चा आ गया। अगर हम इसको डे टाइम में यूज़ करना अगर हम सोलर पैनल की एनर्जी को डे टाइम में यूज़ करना चाहते हैं तो फिर हमें बैटरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बैकअप रखना चाहते हैं तो हमें रात के बैकअप के लिए एक बैटरी खरीदना होगी। हाँ, हम ऐसा करते हैं कि अपनी जो बैटरी है उसको हम यहाँ से स्किप कर देते हैं। हम एक जो सेटअप लगाते हैं वो अपना डे सेटअप लगाते हैं और उसमें हमने 25,000 का पैनल खरीदा और इसके साथ 2,000 रुपये में हमने PWM का चार्जर खरीद लिया, चेंजर खरीद लिया। टोटल हमारा 27,000 का खर्चा आ गया। डीसी फ़ैन है, एक अदर डीसी फ़ैन तकरीबन 30 वाट में चलेगा एक हमारा डीसी फ़ैन। और यहाँ हमारा जो एनर्जी सेवर है, एनर्जी सेवर वो हमारा चलेगा जी 10 वाट पे। डीसी एयर कूलर वो भी हमारा चलेगा जी 40 वाट पे। तो इस वाट को अब हम देख लेते हैं हमारे इससे पंखे कितने चल सकते हैं। सबसे पहले जी हम डीसी फ़ैन अगर इस पर चलाना चाहते हैं तो हम यहाँ 30 वाट के जो डीसी फ़ैन है वो 6 डीसी फ़ैन चला सकते हैं। एनर्जी सेवर जो हैं वो तकरीबन हम इससे 10 एनर्जी सेवर चला सकते हैं
और उसके बाद हमारे पास बचे हैं जी 50 से 60 वाट और एक एयर कूलर चला सकते हैं। ये जनाब हम डे टाइम में, दिन की रोशनी में, जब हमारा 8 से 5 बजे तक हमारा सोलर पैनल फुल एनर्जी जनरेट कर रहा है, जो कि 409 वाट है, और वो हमारे जो एसेसरीज़ हैं वहाँ तक पहुँचने में 350 वाट रह जाती है, तो वो हमारी इतनी एसेसरीज एक दिन में ईजीली चल सकती हैं। और अगर हम बैटरी का यूज़ करके उसका बैकअप रखते हैं तो फिर हम इस पर 3 पंखे जो उनसे हैं और 5 एनर्जी सेवर ईजीली उसे चला सकते हैं, और हम अपने बैटरी का भी बैकअप रख सकते हैं। तो ये था जी बहुत एक ईजी और सस्ता प्लान, जिसे आप अपने घर के बिल में ख़्वा कमी ला सकते हैं, और दिन भर के लिए अपने बच्चों को और ख़ुद को गर्मी से महफूज रखते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर किसी किस्म का आपके पास क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।